हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल स्टडी सर। गाइस, हम लोग इस सेशन में देखने वाले कुछ टेक्निकल क्वेश्चन को, ठीक है, जो एलडीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक यहाँ आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुके हैं। सारे सवाल को हम लोग करेंगे। ये सारे सवाल जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप है और सारे के सारे टेक्निकल है। तो टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो सबको हम लोग कवर करने की, ठीक है। पहला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन बीटीपीएन, यानी बीटीपीएन वैगन जो होता है उसमें किस प्रकार का रोलर बियरिंग का यूज किया जाता है। पहला है सिलेंड्रिकल, प्लेन, कार्टेज टेपर और फिर बॉल। तो सही आंसर हो जाएगा कार्टेज टेपर, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ आपको फिगर दिखाया गया, यहाँ आप देख सकते हैं, नोटिसेबल कर सकते हैं कि ये आपका जो है कार्टेज टेपर है, ठीक है। इस टाइप के वायरिंग का यूज किया जाता है इसमें बीटीपीएन के अलावा भी बहुत सारे वैगन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीओएच ऑफ बॉक्सन वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी मंथ, यानी पीओएच, पहले पीओएच का मतलब जान लेते हैं। पीओएच का मतलब होता है पीरियोडिकल ओवर हॉलिंग, पीरियोडिकल ओवर हॉलिंग होता है, ठीक है ना। यानी कितने पीरियड की बाद इसकी जांच की गई, ये हम लोग क्या कहते हैं, पीओएच कहते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ रहता है, डेट के साथ रहता है, तो वो आप वैगन पे जाके देख लीजिए, यहाँ पे कुछ होता है, ठीक है, लास्ट में, तो आप जाके देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, पीओएच ऑफ बॉक्सन वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी मंथ, यानी जो बॉक्सन वैगन होता है वो कितने समय के अंतराल में, कितने महीने के अंतराल में दोबारा इसकी जांच की जाती है या कंप्लीट किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका 12 मंथ, 9 मंथ, 18 मंथ, 54 मंथ। सही आंसर हो जाएगा 54 मंथ, ठीक है ना। मंथ्स के बाद ये चेक किया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, रूफ सीट थिकनेस इन विसियन वैगन इज, यानी जो विसियन वैगन होता है उसकी रूफ की सीट होती है, उसकी थिकनेस कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है। कुछ मान लीजिए ये आपका विसियन वैगन है, तो इसका जो रूफ होता है ना, इसकी थिकनेस कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है। ऑप्शन है 2.4 mm, 0.6 mm, 1.6 mm, 2.5 mm। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 mm होता है, ठीक है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्सन वैगन। ये जो बॉक्सन वैगन बनते हैं, तो बॉक्सन वैगन का जो फ्लोर सीट होता है, ये देखिए आपका बॉक्सन वैगन है, इसका जो फ्लोर सीट है, नीचे वाला जो सीट होता है, वो किस मटेरियल का यूज करके बनाया जाता है, ये आपके सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन भी दिया है, माइल्ड स्टील, कॉटन स्टील, स्टेनलेस स्टील, नॉन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, व्हील बेस ऑफ कैस्नव बोगी, ये जो व्हील कैस्नव बोगी का व्हील बेस क्या है। अब व्हील बेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज देख लीजिए, मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये कैस्नव का बोगी फ्रेम है, यहाँ एक व्हील होता है, एक व्हील यहाँ होता है, पूरा व्हील। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको क्या बोलते हैं, एक्सल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्टिज टेपर होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, ये पूछा गया। तो 2000 mm होता है, कितना होता है, 2000 mm होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन, यानी गुड्स वैगन जो होता है उसकी बफर हाइट कितनी होती है। गुड्स वैगन अगर आपने देखा होगा तो आप नोटिस करेंगे कि उसकी बफर की हाइट कितनी होती है। जैसे यहाँ पे आपको जो फिगर में दिखाया गया है, ये है बफर, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है वो कितनी होती है, ये पूछा गया आपसे। 1030 mm, यानी 1030 mm, 1075 mm,
1105 mm, 995 mm, ये आपको बतानी है ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1030 mm इसकी होती है बफर हाइट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम व्हील डाई ऑफ कैसनव बोगी? ये कैसनव बोगी फ्रेम जो होता है उसमें व्हील डाई कितना होता है? सारे वैगन का, सारे बोगी का अलग अलग होता है, तो कैसनव बोगी का कितना होता है ये आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है। 1000 mm, 906 mm, 1092 mm, 950 mm, कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 906 mm होता है। ध्यान रखिएगा, मिनिमम पूछा है, मिनिमम, इससे कम नहीं होता, 906 mm व्हील डाई कैसनव बोगी। What is the condom height of elastomeric pad? यानी इलास्टोमेरिक पैड जो होता है इसे एम्पैड भी शॉर्ट में बोलते हैं, एम्पैड। ये एम्पैड का जो कंडम साइज, कंडम हाइट होती है वो कितनी होती है? तो 42 mm कितनी होती है? 42 mm। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको एम्पैड दिखाया गया जो व्हील के पास होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट, what is the permissible variation in wheel die of same Cassner bogie of a wagon? है इसमें what is the permissible variation in wheel die of same Cassner bogie of a wagon? एक वैगन में सेम कैसनव बोगी जो होता है उसके व्हील डाई का वेरिएशन कितना होता है? ठीक है, तो इसमें तो अलग अलग होते हैं, ये 25, 13 या फिर 10 या 5, तो आपको ये बताना है कि कितना परमिशिबल होता है। ठीक है, जो चलेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है 5, 10, 13 या 25 कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 13, कितना होता है? 13। नेक्स्ट, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प फ्लेंज ऑफ व्हील? यानी व्हील का कितना शार्प फ्लेंज है जो परमिसिबल है? ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग 35 mm, 50 mm, 16 mm, नॉन ऑफ दीज। ये आंसर हो जाएगा आपका, इसमें नॉन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं दिया है जो शार्प mm में शार्प फ्लेंज को परमिश करेगा। नेक्स्ट, What side packing is used in Cassner bogie to adjust CVC height? देखो CVC height जो होगी वो कितने के बीच में होगी? 930 से लेके 906 के बीच। ठीक है, यानी कि 930 से कम होनी चाहिए और 906 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बीच में। ठीक है, तब इसकी पैकिंग जो यूज़ किया जाएगा वो कितना किया जाएगा? तो 37 mm, 25 mm, 35 mm या नॉन ऑफ दीज, बताइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 37 mm, कितना हो जाएगा? 37। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द ए डायमेंशन ऑफ ACB फॉर बॉक्सेट? देखो, जब आप ACB देखे होंगे इसमें ए डायमेंशन और ई डायमेंशन होते हैं, ए डायमेंशन और ई डायमेंशन होते हैं। तो आपसे ये सवाल में पूछा गया है कि आप मुझे बताइए कि ए डायमेंशन का जो मेजरमेंट होता है बॉक्सर वैगन में वो कितना होता है? तो 70 ± 2 mm, 70 ± 2 या 0, 2 या 0 कहने का मतलब 70 से लेके 72 तक, और इसमें क्या मीनिंग हो गया? यहाँ पे 68 से लेकर करके 72 के बीच में, और यहाँ क्या मीनिंग हो गया? 70 से लेकर के 72 के बीच में। यहाँ क्या मीनिंग हो गया? 48 से लेके 52 तक। ठीक, और यहाँ क्या मीनिंग हो गया? 20 से लेके 24 के बीच में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 70 से 72 के बीच होना चाहिए। ठीक है, ए डायमेंशन मेजरमेंट। What is the piston stroke of brake cylinder for Vauxhall wagon in empty condition? जब कोई Vauxhall wagon empty condition में हो तो उसका piston stroke कितना होना चाहिए? 75 ± 10 mm, 85 ± 10 mm, 130 mm ± 10 mm, 60 ± 10 mm, तो कितना होना चाहिए? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 85 ±
10 mm। इसका मतलब क्या हो गया कि 75 से लेकर करके 95 के बीच में, ठीक है। में माइनस भी 10 कर सकते हैं 85 में और 10 जोड़ भी सकते हैं। तो अगर माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा और प्लस करेंगे तो 95 हो जाएगा। तो इसके बीच में इसका पिस्टन स्ट्रोक होना। स्केल के द्वारा आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं कितना इसका पिस्टन स्ट्रोक है। एम्प्टी कंडीशन में अलग होता है और लोडेड कंडीशन में अलग होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फीड पाइप प्रेशर फॉर बॉक्सन एचएल वैगन। बॉक्सन एचएल वैगन जो होती है उसमें फीड पाइप का प्रेशर कितना होता है? 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर हो जाएगा 6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये फीड पाइप का जो कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि बीपी का जो होता है, ब्रिक का जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। आप एंगल कॉक देखेंगे, कट ऑफ एंगल कॉक बोलते हैं उसको। चलिए तो नेक्स्ट सवाल में हम लोग आते हैं। विच इज द इंस्ट्रूमेंट चेक बाय द एक्सल। एक्सल को चेक करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? टीपीटी, यूएसटी, व्हील गेज या नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर हो जाएगा यूएसटी का यूज किया जाता है। और यूएसटी का पूरा नाम क्या होता है आप मुझे बताइए, मैं बतला देता हूं। अल्ट्रा सोनिक टेस्टिंग डिवाइस, यही होती है ना। एक डिवाइस है जो यहाँ पे आपको दिखलाया गया, ये डिवाइस जिसका यूज ये किया जाता है तो ये एक्सेल को चेक करने के, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल नंबर, विच मटेरियल इज मेड ऑफ सेंटर पिवोट ऑफ कैस्टनम बोगी। देखो बोगी जो होता है, बोगी फ्रेम को मैं कैसे ड्रॉ करूं? अगर इस तरीके से ड्रॉ करता हूं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे एक व्हील होंगे, एक व्हील यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये फ्रंट से मैं ले रहा हूं तो आपको एक साइड वियर यहाँ होता है, एक साइड वियर यहाँ होता है, और जो सेंटर में होता है इसे कहा जाता है सेंटर पिवोट। तो सेंटर पिवोट ऐसे नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर वाले सेक्शन और नीचे वाले सेक्शन को कंबाइन करने के बाद इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर पिवोट बोलते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। तो आपको ये बतलानी है कि ये सेंटर पिवोट जो होता है कैस्टनम बोगी फ्रेम में वो किसका बना होता है? कास्ट आयरन का होता है, कास्ट स्टील का, माइल्ड स्टील का, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ इनहेंस स्क्रू कपलिंग। आपको ये बतलानी है स्क्रू कपलिंग जो होती है इसकी टेस्टिंग कितनी लोड दे करके प्रूफ किया जाता है, ये आपको बतलाना है। 36 टन, 70 टन और 75 टन, 130 टन, बतलाइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70 टन। कितने? 70 टन के थ्रू किया जाता है ना। चलो, इन 1 यूनिट ऑफ बीएलसी वैगन हाउ मच कार अ यूनिट। देखो मैं आपको ए यूनिट को समझा देता हूं, ए यूनिट या अ यूनिट। ए यूनिट या अ यूनिट दोनों कह सकते हैं। देखो सपोज मान लीजिए कि ये आपका बीएलसी वैगन है, ठीक। एक यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बीच जो ज्वाइंट होती है वो इस प्रकार से होती है। यहाँ पे सीबीसी नहीं होता है, यहाँ स्लैकलेस होता है, स्लैक दिए होते हैं। तो अब यहाँ पे आपका और यहाँ पे एक आपका सीबीसी होती है। अब एक दूसरे वैगन से ये क्या होता है? कपल होता है। तो ठीक इसी प्रकार का यहाँ भी बना हुआ है, जैसा मैंने यहाँ ड्रॉ किया सेम यहाँ भी बना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हुआ ना, इसको बोलेंगे एक यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक यूनिट। तो इसका फर्स्ट वाला वैगन और लास्ट वाला वैगन, फर्स्ट वाला वैगन और लास्ट वाले वैगन को हम लोग बोलते हैं ए यूनिट। अब आप मुझे काउंट करके बताइए कितने हुए। तो आप कहिएगा 2, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला, तो टोटल मिला के कितने ए यूनिट हो गए? 2। लेकिन अगर बी यूनिट बोलेगा तो 3 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। 1 और 2 को छोड़ करके, सॉरी फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को छोड़कर, तो कितने बचे? 3 बी यूनिट हो जाएंगे,
और ये स्पेशली किस में होते हैं, BLC या फिर BLL में होते हैं। ठीक है, BLC में क्या डिफरेंस होते हैं, इसमें बड़े कंटेनर को एडजस्ट किया जाता है, जबकि इसमें 2 छोटे छोटे कंटेनर को एडजस्ट किया जाता है। बड़े भी इस पे एडजस्ट होते हैं, लेकिन विशेष करके ज्यादातर छोटे छोटे कंटेनर देखे जाते हैं। ठीक है, चलो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। हाउ मच मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन, ये गुड्स वैगन जो होती है उसकी बफर हाइट कितनी होती है, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम बफर हाइट कितनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है 1030 mm, 1075 mm, 1105 mm, 995 mm। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1105 mm। इससे मैक्स नहीं होना चाहिए, इससे मिनिमम होगा। चलो नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, विच वेयरिंग इज यूज्ड इन कैसनो बोगी, कैसनो बोगी में किस प्रकार का वेयरिंग यूज किया जाता है। ऑप्शन है सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, CTRV, नॉन ऑफ दीज। करिए, सही आंसर हो जाएंगे आपका CTRV, CTRV का यूज किया जाता है। ठीक है, CTRV का मतलब होता है कार्टिज, कार्टिज, टैपर, रोलर, वेयरिंग। ठीक है, इसका फुल नेम हो। नेक्स्ट सवाल, चलिए रहने दीजिए यहीं तक, बाकी की अपडेट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।